नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अमरुल, सबसे पहले आप आए, आपका स्वागत है जी। संजू कौंडल जी, नमस्कार आपको भी। और शाम 5 बजे का जो अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बसेस को लेकर है। इंटरस्टेट बसेस का काफ़ी दिन से हमको जो है इंतज़ार था, और ये इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने जो है इंटरस्टेट बसेस चलाने का फैसला ले लिया है। क्या है ये फैसला, इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। तो ये पूरी जानकारी जो आपके साथ साझा करेंगे, आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ जो है जुड़ा हुआ मसला है, जुड़ा हुआ फैसला है। तो आप इसको प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके जो दोस्त हैं जो बस सर्विस का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए जो आसानी हो जाएगी इस पूरी खबर को समझना, और कैसे वो आ पाएंगे, कैसे नहीं आ पाएंगे, इन तमाम चीज़ों का जो है वो उनको जो है पता चल पाएगा। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए साथ के साथ में, और फिर उसके बाद हम जो है इसको शुरू करते हैं जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टिम्पे ने गुड इवनिंग, इस वक्त इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके लोगों तक ये खबर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो बढ़िया रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंततः इंटरस्टेट बसें चलाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इंटरस्टेट बसें चल जाएंगी। परिवहन मंत्री ने सुबह भी पंजाब केसरी के साथ ये जो है हिंट दिया था कि नवरात्रों से पहले ये बसें चल जाएंगी। तो नवरात्रे तो जो 17 से शुरू हो रहे हैं, दैट मीन्स कि 2-4 दिन में इसको चलना था। तो अंततः अब ये फैसला जो है हो गया है कि ये 14 तारीख यानी कल से जो है इंटरस्टेट बसें जो हैं वो खोल दी जाएंगी। हालांकि पूरे फुल फ्लो में अभी नहीं चलेंगी। अभी जो है 25 रूटों पर जो है शुरू में बसें चलेंगी, और उसके बाद जैसे जैसे सवारियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे रूट बहाल कर दिए जाएंगे। 250 से ज़्यादा रूट, 262 रूट जो है हमारे हैं इंटरस्टेट रूट्स हैं। इसके अलावा बाकी राज्यों के जो रूट्स हैं वो उन पे छोड़ दिया गया है कि वो कितने बहाल करना चाहते हैं, कितने नहीं। अगर वो सारी फुल कैपेसिटी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 113 रूट पंजाब के हैं, हरियाणा के 83 रूट हैं, दिल्ली के कुछ रूट्स हैं। इफ़ दे वांट टू कम दे आर मोस्ट वेलकम, उनको मना नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी हमारी जो बसें हैं वो जो है दिल्ली नहीं जाएंगी, अभी अम्बाला तक जाएंगी। हिमाचल की बसें जो है अभी अम्बाला तक जाएंगी, दिल्ली नहीं जाएंगी। लेकिन अगर दिल्ली वाले अपनी बसें शिमला भेजनी चाह रहे हैं तो उसको जो है मना नहीं किया जा सकता। ये जो है तय कर लिया गया है कि उनको आने दिया जाएगा। तो ये जो है हिमाचल ने जरूर सीमित मात्रा में खोली है, लेकिन बाहर की बसें अगर शुरू हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो इस वक्त का बड़ा फैसला जी, हिमाचल सरकार ने इंटरस्टेट बसेज खोलने का फैसला कर लिया है। लंबे समय से 7 माह से जो है ये बसें बंद थी और इंटरस्टेट रूट्स जो थे वो बंद थे। अब जो है ये कल से शुरू हो जाएंगे, और कुछ नाइट रूट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो है चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी से जो होशियारपुर और बद्दी से चंडीगढ़ वाले जो कुछ रूट्स हैं, और लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार इत्यादि के जो रूट हैं वो खोले जाएंगे। ये हम बड़े पहले से हमने आपको बताया था कि शिमला से चंडीगढ़ और अंबाला के लिए कुछ रूट्स खोले जाएंगे। इसके अलावा जो है बद्दी से चंडीगढ़ के रूट खोल दिए जाएंगे, ताकि दिल्ली के जो कम्यूटर हैं उनके लिए कोई परेशानी ना हो, जो काम करने आने जाते हैं बद्दी प्रोटीवाला में। और बद्दी प्रोटीवाला में अब क्योंकि संक्रमण का स्तर भी उतना नहीं रह गया है, पहले जहाँ 100, 90, 80 केस आते थे वहाँ 7, 8, 9, 10 केस आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल्ड है। तो वहाँ की बसेज खोल दी जाएगी। इसके अलावा ऊना से होशियारपुर, हमीरपुर से एक आध बस जो होशियारपुर जाती है वो शुरू कर दी जाएगी। पठानकोट के लिए अगर कुछ बसेज चलती हैं कांगड़ा साइड से तो उनको जो है शुरू किया जाएगा। और जो हरिद्वार की बसेज हैं उसको लेकर ज़्यादा थोड़ी परेशानी थी, तो हरिद्वार की बसेज को लेकर जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है अब सरकार की बात मान ली है, और हरिद्वार के रूट्स को जो है ओपन करने के लिए जो है हामी उत्तराखंड ने भर दी है। अभी ये देखना होगा कि हरिद्वार के कितने रूट्स जो है अभी जो है हिमाचल सरकार चलाती है, क्योंकि अभी 25 रूट चलाए जाएंगे। तो 25 रूट में जो है माना यह जा रहा है कि मैक्सिमम रूट जो है हरिद्वार को छोड़ के जो है मैक्सिमम रूट जो है वो 2 वे होंगे, यानी जाएंगे और शाम को वापस हिमाचल आ जाएंगे। अभी शुरुआत में 1 हफ्ता भर ये शायद स्थितियां रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे जो है और रूट्स भी जो है उनको एक्टिव किया जाएगा, उनको भी जो है बहाल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है जी। और नहीं, आप कहीं आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरती शर्मा, हरियाणा की बस ऊना जा सकती है। अब देखना होगा हरियाणा वाले चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन अम्बाला तक तो हमारी जा ही रही है, तो चंडीगढ़ तक जा रही है। तो आपने अगर हरियाणा से आना तो आप चंडीगढ़ से ऊना आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इस वक्त की बड़ी खबर जी, अंतर्राज्यीय बसें, इंटरस्टेट बसें जो है वो बहाल कर दी गई हैं। कल से ये बसें जो है आपको सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। शुरू में 25 रूट, अंबाला, होशियारपुर, लुधियाना के लिए बस चल गई। ये बड़ी बात है। पहले ये माना जाता था कि होशियारपुर से आगे बसें चलाने में अभी जो है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लुधियाना का रूट भी जो है कल से बहाल हो रहा है। ये अब कौन सा होगा, हमीरपुर लुधियाना होगा या धर्मशाला से कोई लुधियाना वाला रूट है वो होगा, वो देखना होगा। लेकिन अभी अमृतसर का रूट जो है अभी मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी जो है चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी चंडीगढ़,
होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला जो है और हरिद्वार, इनके रूट जो है वो एक्टिवेट किए जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे सवारियां बढ़ती जाएंगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तमाम रूटों को बहाल कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि 263 के आसपास रूट जो हैं वो इंटरस्टेट रूट्स हैं हमारे HRTC के, उनको धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। पहले चरण में कल से 25 रूटों पे बसें चलेंगी और 2 रूटों पर जो है नाइट सर्विस भी चलेगी कल से। और ये रूट कौन से होंगे इसकी अभी जो है वर्कआउट किया जा रहा है, इसकी अभी पूरी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन ये सूचना दे दी गई है कि कल से जो है इंटरस्टेट बसेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि अभी AC बसेज नहीं चलेंगी, AC रूट नहीं चलेंगे शुरू में। हालांकि ये तय कर लिया गया है कि AC रूट्स को किस तरह से चलाना है, किस तरह से नहीं। तो अभी नॉन AC बसें चलेगी। नॉन AC बसों में जो है 60% तय किया गया है कि जो SOP है उसके मुताबिक 60% से ज़्यादा सवारियां नहीं उठाई जाएंगी। यानी कि आप देख लीजिए, अगर 40 सीटेड बसेस हैं तो उसमें 24 लोग से ऊपर नहीं आएंगे और 2 ड्राइवर कंडक्टर, तो 26 लोग सफ़र करेंगे। खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं रहेगी। और इसका सीधा सा मतलब है कि 3 वाली सीट का जो बीच की रो है वो खाली रखी जाएगी। हालांकि 2 वाली सीट में रखी, लेकिन अगर कोई परिवार के साथ आना जा रहा है तो उस पर ये बैंडिंग नहीं होगी सोशल डिस्टेंसिंग की बसों में। तो ये 60% की कैपेसिटी के साथ जो है फिलहाल जो है बसें जो है 25 रूट जो है चलाए जा रहे हैं, नॉन AC रूट्स। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, त्योहारी सीजन आ रहा है अभी, और खासतौर से दिवाली के आसपास जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे तमाम जो इंटरस्टेट रूट्स हैं बसेस के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको दिवाली के आसपास अगर घर आना है तो आपको चिंता नहीं सताएगी, आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने चाहेंगे। क्योंकि हमने कल भी जिक्र किया था कि अगर किसी के पास अपना कन्वेंस नहीं है और उसको दिवाली पे घर आना है तो उसके लिए तो डबल दिक्कत हो जाएगी। एक तो पैसे ही कम है, आजकल लोगों के पास कोविड में बड़ा नुकसान हो गया, और दूसरा उसको मोटे पैसे जो है कम से कम जो है चंडीगढ़ से या बाकी जो स्टेट के जो दूसरे पॉइंट्स हैं बाहर के स्टेट साथ लगते, और वहाँ से जो है उनको अपने स्टेट्स में आने के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है टैक्सी इत्यादि का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। और इसके अलावा 2 डेथ राज्य में हुई हैं और 50 के आसपास केस भी आए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और है कि कुल्लू दशहरा का हमने सुबह आपको बताया था कि कल एक बैठक हुई थी, उसमें तय कर दिया गया था कि सिर्फ 7 देवता बुलाए जाएंगे रथ के साथ चलने के लिए, और 100 लोग जो होंगे वो रथ को खींचेंगे और उनका कोविड टेस्ट होगा बाकायदा। और बाकी कोई फैन फेयर नहीं होगा, कोई स्टॉल नहीं लगेंगे, कोई व्यापारिक जो स्टॉल लगते हैं, जो बाजार लगता है नया, या वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो नहीं होंगे। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही कि अधिकांश जिलों ने जो है ये तय किया है कि उनके यहाँ रामलीला का मंचन जो है इस बार उससे गुरेज किया जाएगा। और जो है लोगों को कहा जाएगा कि ना तो दशहरे का जो रावण दहन है वो किया जाए, और ना ही जो है रामलीला की जो है इजाज़त रहेगी। और बहुत से जो रामलीला के जो राम नाटक मंचन करने वाले क्लब हैं उन्होंने अपने स्तर पे भी ये पहले ही फैसला ले लिया था। तो अभी पूरी SOP जारी हो रही है जी त्योहारों के लिए। लेकिन मंदिरों में अगर आप नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं तो कंजक पूजन, हवन इत्यादि नहीं होगा। ये SOP पहले से है जो जारी की गई है वही जारी रहेगी, और आप सिर्फ आएंगे लाइन में लगकर और दर्शन करेंगे, गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं होगी और वापस जाएंगे। तो मंत्रोच्चारण, सिंगिंग, जो चैंटिंग करते हैं भजनों की, उस पर भी रोक रहेगी, भजन कीर्तन पर रोक रहेगी, अनुष्ठान पर रोक रहेगी, कंजक पूजन पे रोक रहेगी, नारियल आप नहीं चढ़ा पाएंगे। प्रसाद भी जो है आप अगर आप कोई लाते हैं तो उसको जो है अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा, बाहर ही ड्रम लगे होंगे, बाहर ही रखना होगा आपको। तो सिर्फ नकद नारायण जो है वही जो है स्वीकार होंगे, वही हुंडी में जाएंगे, और उनको भी एक लंबे समय के बाद जब इन्फेक्शन का उनका पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही जो है खोला जाएगा। तो ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें कि अधिकांश जिलों के जो जिलाधीश महोदय उन्होंने कह दिया कि उनके यहाँ रामलीला का मंचन इस बार नहीं होगा और दशहरे का रावण दहन नहीं होगा। दूसरा, इंटरस्टेट बसेज जो है कल से खुल रही हैं 25 रूटों पे। जी हाँ, 25 रूटों पे इंटरस्टेट बसेज खुल रही हैं। इसमें जो है शिमला से चंडीगढ़, शिमला से अंबाला के रूट्स हैं, हरिद्वार के कुछ रूट्स हैं, उनकी अभी हमारे को सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा बद्दी चंडीगढ़ के कुछ रूट्स खोले जा रहे हैं, होशियारपुर और ऊना के बीच में चलने वाले कुछ रूट्स खोले जा रहे हैं, और पठानकोट और कांगड़ा के बीच में चलने वाले कुछ रूट्स खोले जा रहे हैं। 2 या 3 रूटों पर जो है जो नाइट सर्विस है वो भी जो ट्रायल के तौर पर खोली जाएगी, और जैसे जैसे सवारियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बाकी के रूट बहाल करते जाएगी सरकार, ये उन्होंने तय किया। और दिवाली तक, इवन नवरात्रों से पहले जो है मैक्सिमम रूट 80% जो बाहर के रूट्स हैं हमारे वो बहाल कर दिए जाएंगे, और दिवाली आने तक जो है सारे 100% रूट जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है। और परिवहन मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट जो है इस पर पहले ही एकमत थी, बीच में एक हिच आया था कि कैबिनेट नहीं होगी, तो कैबिनेट का जो है
फैसला जो है जरूरी है। लेकिन उनका कहना है कि कैबिनेट इस पर सहमत थी और उसके तहत ही जो है विभाग ने SOP बनाई थी। तो अब जो है इसको जो है बिना किसी विलंब के जो खोला जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट शायद लेट हो और तब तक जो फेस्टिवल सीजन की जो है आधा निकल जाएगा या पूरा हो जाएगा, तो इसलिए जो है दिक्कत है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो 17 दिन के लिए जो है हमारा जो है वो एक तरह से जो है क्वारंटाइन रहेंगे, तो उनके बिना कैबिनेट नहीं होगी। 10 दिन तक उनका जो है आइसोलेशन पीरियड होगा और 7 दिन तक जो होम आइसोलेशन का पीरियड होगा। तो 17 दिन ये रह गए, तो 17 और 12 29 जी, और तब तक जो है मामला सारा चला जाएगा। क्योंकि 17 तारीख से तो हमारे जो है नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो और 25 को दशहरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने फैसला लिया है कि अभी जो है तुरंत प्रभाव से कल से जो है कुछ रूट्स खोल दिए जाएं और धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाए। उधर कांगड़ा में आज 20 केस आए हैं जी, चंबा में आज 4 केस आए हैं और शिमला में भी आज 16 केस आए हैं। 2 डेथ हुई हैं। एक व्यापारी थे सरका घाट के प्रतिष्ठित व्यापारी, उनको कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको नेरचौक मेडिकल कॉलेज से जो है IGMC शिमला रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि रास्ते में उनकी मौत होगी। अभी ये तय नहीं है कि क्या वो शिमला पहुंच गए थे या नहीं पहुंच गए थे, इस तरह की सूचना नहीं आई है। लेकिन मंडी से हमारे संवाददाता ने हमको ये सूचना दी है कि उनका देहावसान हो गया है और ये अनफॉर्चुनेट है, डेथ ये मंडी में काउंट होगी। और इसके अलावा जो है एक डेथ जो अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में हुआ, पालमपुर के 65 ईयर्स के मेल जो है वो 11 तारीख को उनको पॉजिटिव पाया गया था और आज जो है 3 दिन के बाद जो है इन्होंने भी जो है दम तोड़ दिया। चंबा की बात करें, चंबा में जो 4 केसेज हैं उसमें से 2 एक ही परिवार के हैं, 31 साल के मेल और 2 साल का की एक बच्ची जो है वो छलारा गांव है जी, सिंगुता में, वहाँ के हैं। और तीसरा केस जो है 52 साल की एक फीमेल जो है BPO शाहपुर ब्लॉक समोट से जी। और चौथा जो केस है 42 साल की एक फीमेल जो है विलेज भाटका से हैं, ये भी समोट में पड़ता है। तो ये 4 केसेज चंबा के हैं। इसके अलावा शिमला के जो है हमारे पास DDU और IGMC के मैक्सिमम जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं वो हैं। और इसमें जो है एक 28 ईयर्स की फीमेल, 65 ईयर्स के मेल, 43 ईयर्स के एक मेल और 63 ईयर्स मेल, 24 ईयर्स मेल, 33 ईयर्स फीमेल और 56 ईयर्स मेल, 29 ईयर्स फीमेल, 43 ईयर्स फीमेल, 29 ईयर्स मेल, 39 ईयर्स फीमेल, 23 ईयर्स मेल, 3 साल का मेल चाइल्ड और 50 साल की एक और फीमेल, 27 ईयर्स का एक मेल और 52 ईयर्स के एक मेल जो है ये पॉजिटिव पाए गए। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो फ्लू OPD से हैं, IGMC से 2 सरीवार्ड के भी हैं, ट्राइसवार्ड के भी हैं और DDU में भी जो है ये फ्लू OPD के केसेस हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये जो है हमारे पास 16 केसेस जो हैं वो शिमला के हैं। उधर कांगड़ा में 20 केसेस, एक डेथ भी हुई है और 20 केसेस नए आए हैं। इसमें जो है 54 साल की फीमेल प्रागपुर देहरा से, 68 साल के मेल जो है BPO कांगड़ा से और 30 ईयर्स ओल्ड मेल जो है BPO कछियारी कांगड़ा से, 60 साल की एक फीमेल जो है कछियारी कांगड़ा से। पांगी चंबा का एक केस 74 साल के मेल पॉजिटिव पाए गए हैं। भवारना से एक 55 साल के मेल पॉजिटिव पाए गए हैं। 58 ईयर्स ओल्ड फीमेल भवारना से ही पॉजिटिव पाई गई इसी परिवार से। 17 साल की एक बच्ची भी इसी परिवार से भवारना से। और नलेहड़ से 75 साल का एक केस जी, लंबा गांव, लोअर लंबा गांव से 44 साल के एक मेल पॉजिटिव। और सोलधा पड़ता है ज्वाली में, वहाँ से 60 ईयर के मेल फीमेल पॉजिटिव। सोलधा से ही 67 ईयर्स के मेल भी पॉजिटिव। और डिस्ट्रिक्ट जेल धर्मशाला से जो है 31 ईयर्स ओल्ड मेल पॉजिटिव। 46 ईयर्स ओल्ड मेल BPO रक्कड़ सुकराड़ा धर्मशाला से जी। 60 साल के एक फीमेल जो है BPO तोता रानी धर्मशाला के ऊपर है जी ये। और 16 से 4 केस जो हैं एक ही फैमिली के, 43 ईयर्स ओल्ड मेल, 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल, 13 साल की एक फीमेल चाइल्ड, 9 साल का एक मेल चाइल्ड जो है ये जसूर नूरपुर से जो है ये पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 24 साल की एक फीमेल जो है रेजिडेंट ऑफ BPO नूरपुर वार्ड नंबर 2 से भी पॉजिटिव आए हैं। डेथ का मैंने आपको जिक्र कर दिया। 65 ईयर्स ओल्ड मेल रेजिडेंट ऑफ BPO पालमपुर कांगड़ा, इनको RPGMC यानी कि जो TMC जिसको हम बोलते हैं टांडा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भर्ती किया गया था जी 11 तारीख को और इनकी डेथ हो गई है। तो अभी यही डिटेल है हमारे पास। और एक मीडिया बुलेटिन अभी हमारे पास, जब हमने बुलेटिन शुरू किया था तब नहीं आया था, अभी आ गया है तो उसको भी देख लेते हैं। चंबा में 4, सोनू राजपूत जी चंबा में 4 बताया मैंने आपको। पिछले कल की कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है जी। और हमीरपुर का भी हमारे पास जो है कुछ डिटेल आ रहा है हमारे पास। तो पिछले कल की कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है और अभी हमारे पास जो है ठीक है, हमारा आइडिया ठीक है जी। 50 नए केसेज जो हैं, 62 नए केसेज बता रहा है।
जिसमें से लाहौल स्पीति में 18 केस है जिसकी हमारे पास डिटेल नहीं है, और बिलासपुर में 13 केसेज जी, और 13 केसेज चंबा में हमारे पास नहीं, माफ कीजिएगा, बिलासपुर में कोई केस नहीं, चंबा में 4 केस, हमीरपुर में 2 केस बता रहा है, लेकिन हमीरपुर की कुछ डिटेल हमारे पास और भी है। कांगड़ा के 20 केसेज, ये 1 बता रहे हैं जी, और कुल्लू का 1 केस, उसको भी देखते हैं जी क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और इसके अलावा 18 केस ये लोग लाहौल स्पीति में बता रहा है, शिमला का बुलेटिन 3 केस मंडी में बता रहा है, शिमला के 20 केस हमने आपको 16 बताए, और 6 सिरमौर के अभी हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है, सोलन के 7, कुल मिला के 62 है, और 294 रिकवर हुए हैं जी। 13 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 13 चंबा में, 41 हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 2 किन्नौर में, 49 जो है वो कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 11 लोग रिकवर हुए हैं लाहौल स्पीति में, मंडी में 71 लोग रिकवर हुए हैं, और 19 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं, 12 लोग सिरमौर में, 41 लोग सोलन में, और 22 लोग ऊना में। तो 294 जो है टोटल जो है हमारे पास रिकवर हुए हैं आज अब तक, और 17,640 टोटल नंबर हो गया है जी, और 2403 हमारे पास एक्टिव केसेज है अभी तक। तो ये जो है सैंपल की स्थिति की बात कर लेते हैं। सैंपल अभी हमारे पास 1826 आए हैं, 9 बजे तक बढ़ेंगे निश्चित तौर से ये, और 7 लोग आए हैं जी हमीरपुर में, और इसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसकी हम आपको डिटेल भी दे रहे हैं जी। 7 लोगों की देखते हैं क्या डिटेल आई है। अभी बिलासपुर में 73 केस सभी अवेटेड, 115 केस चंबा में सभी अवेटेड, 173 केस हमीरपुर में, 35 अवेटेड, और 343 केस कांगड़ा में, 9 अवेटेड, सिर्फ किन्नौर में कोई केस नहीं, कोई सैंपल नहीं, कुल्लू में 86 सैंपल सभी अवेटेड, लाहौल स्पीति में 46 में से जो है 18 पॉजिटिव और 28 नेगेटिव, और मंडी में 330 में से 291 जो है अवेटेड है अभी, और 3 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। शिमला में 91 में से 60 अवेटेड है अभी, और 124 सिरमौर के 61 अवेटेड है अभी, सोलन के 149 25 अवेटेड है अभी, 296 ऊना के सभी अवेटेड है। 1826 में से जो है आरएटी के सिर्फ 43 हैं, और बाकी जो है वो 1750 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो आरटीपीसीआर के 1051 जो है अभी 1051 अभी पेंडिंग है। अभी कुछ और सैंपल जो है ये बढ़ेंगे। तो ये लबोलवाब अब तक का है। और हमीरपुर का जो डिटेल आया उसको भी हम आपको बता देते हैं। हमीरपुर का डिटेल आया है, 7 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं जी, और 71 आरटी के टेस्ट लिए गए था, जिसमें से 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें जो है 3 लोग भोरंज के हैं, 54 ईयर्स मेल और 37 ईयर्स मेल, तीनों मेल हैं, 50, 54 और 37 साल के। इसी तरह मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का 50 वर्षीय और 31 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। और शहर के वार्ड नंबर 1 के 32 वर्षीय व्यक्ति और बिलासपुर जिला के घुमारवीं तहसील के गाँव कनवरी या कनकरी के रहने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति को जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। ये 7 केसेज अब तक जो है हमीरपुर में आए हैं जी अब तक। और अब तक जिला में जो है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के जरिए जो है 2356 लोगों को जो है टेस्ट किया गया, जिसमें से 126 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो हमीरपुर में भी 7, उसकी डिटेल आज फॉर्चुनेटली सबसे पहले आई है जी। तो ये अच्छी बात है। समय रहते अगर डिटेल आ जाए तो हमारे दर्शकों को सूचना मिल जाती है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि कल से 25 रूटों पे इंटरस्टेट बसें चलेंगी। शिमला से चंडीगढ़ अम्बाला, ऊना से होशियारपुर, कांगड़ा से पठानकोट, लुधियाना, शायद हमीरपुर लुधियाना वाला जो रूट है वो चलेगा। अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, 9:30 बजे तक शायद कुछ और क्लैरिफिकेशन इसमें आ जाएगी। तो ये तमाम 25 रूटों पे बसें चलेंगी। 2 जो नाइट रूट्स हैं उस पर भी चलेंगी, और धीरे धीरे जो है सारे रूट्स बहाल किए जाएंगे। 260 से ज़्यादा रूट्स हमारे जो है इंटरस्टेट चलते हैं। और बाहर के अगर स्टेट्स जो हैं अगर फुल फ्लैज भी चलाना चाहते हैं डे 1 से ही, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब की जो बसें आती हैं जो 173 के आसपास रूट आते हैं, पंजाब के 83 रूट शायद हरियाणा के हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कम 5-10 कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये सारे आ सकते हैं। दिल्ली अभी हमारी बसें नहीं जा रही हैं, लेकिन दिल्ली वाले अगर कल से बसें चलाने चाहते हैं तो उनको कोई मना ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको जो है नहीं जी, अभी कैबिनेट मीटिंग के बिना ही अनिल ठाकुर ये फैसला हो गया है कि कैबिनेट ने पहले इस पर सहमति दे दी थी, तो परिवहन विभाग ने इसको जारी कर दिया। बाकी चीज़ें जो कैबिनेट की कैबिनेट में होंगी, स्कूल वाला फैसला शायद जो है वो कैबिनेट में होगा जी। मंडी के रिम्पी मुनीश रिम्पी 3 केसेस की जानकारी आई है अभी तक, लेकिन मेरे पास उसका डिटेल नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि पंडो का कोई केस है या नहीं है। जैसे ये जानकारी है कि हम लोग शेयर करेंगे। प्लीज़ इस खबर को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंटरस्टेट बसेस का बहुत ज़्यादा लोग जो इंतजार कर रहे हैं। तो इंटरस्टेट बसेस कल से खुल रही हैं और लोगों को सूचना हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।